सहला देने वाला मामला सामने आया है। एक परिवार जिसके 7 सदस्यों ने की है सामूहिक आत्महत्या। कर्ज से परेशान होकर ये सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया है और इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि ये परिवार मूलतः हिसार के बरवाला का रहने वाला है, जो कि 12 साल पहले पंचकुला में आया था, शिफ्ट हुआ था और पंचकुला में उन्होंने स्क्रैप फैक्ट्री से अपना काम शुरू किया था। लेकिन करोड़ों रुपए का कर्जा होने की बात सामने आई है। जो उनके मृतक जो है प्रवीण मित्तल, जिसकी पहचान हुई है 42 वर्षीय, उनके जो ममेरे भाई हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि यहाँ पर करोड़ों रुपए के कर्जे में वो दब गए थे। उसके बाद रातों रात वो देहरादून चले गए अपने परिवार सहित और देहरादून में भी उन्होंने टूर एंड ट्रेवल का काम शुरू किया, जो कि घाटे में रहा और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल में कराया। आपको बता दें कि ये घटना पंचकुला में सोमवार देर रात की है। मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी दिखाएं, ये वो गाड़ी है। सोमवार देर रात को पंचकुला के सेक्टर 27 में एक घर के सामने इस गाड़ी में 7 लोग मौजूद थे। संदिग्ध हालत में इस गाड़ी को खड़े देखकर जब स्थानीय लोगों ने पूछताछ की तो जो इस परिवार का जो मुख्य सदस्य था प्रवीण मित्तल 42 वर्षीय, जो कि ड्राइविंग सीट पर था, वो कहीं ना कहीं उस वक्त होश में था। जब उससे पूछा तो उसने बताया कि उसके परिवार ने सबने सामूहिक आत्महत्या की, उसने खुद ने भी जहर खाया है। उस वक्त वो होश में था, बोल सकने की हालत में था। तो तभी स्थानीय लोगों ने उसे पानी पिलाया, साथ ही डायल 112 पर सूचना भी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस बीच जो प्रवीण मित्तल है उसने बताया कि वो यहाँ पर पंचकुला में जो बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जो समागम चल रहा है हनुमंत कथा का, उसे सुनने आए थे परिवार सहित और वापस देहरादून जा रहे थे। लेकिन होटल नहीं मिलने की वजह से गाड़ी में ही सो गए और उसके बाद उन्होंने सामूहिक आत्महत्या की है। कर्ज से परेशान थे। उन्होंने कहा कि उनके कई रिश्तेदार हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन किसी ने मदद नहीं की और जिसके चलते उन्हें ये कदम उठाना पड़ा है। वहीं पुलिस जब मौके पर पहुंची और इन सभी को अस्पताल पहुंचाया गया तो जो लोग बेसुध थे इस गाड़ी में, जिसमें एक बुजुर्ग दंपति था, प्रवीण मित्तल के जो माता पिता थे वो थे और साथ में उनकी पत्नी थी और 3 बच्चे, इसमें 2 बेटियां एक बेटा शामिल था, वो इस गाड़ी में मौजूद थे, जिन्हें पुलिस आनन फानन में सबसे नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में लेकर गई, ओजस अस्पताल में, जहां पर ब्रॉड डेड उन्हें घोषित कर दिया गया। वहीं जो उस वक्त सांसें चल रही थी प्रवीण मित्तल की, उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पंचकुला सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां पर इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। बेहद ही हृदय विदारक की घटना है। मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी दिखाएं, इस वक्त ये वो गाड़ी है जिसके अंदर वो सभी बेसुध हालत में थे और प्रवीण मित्तल की सांसें चल रही थी। उत्तराखंड के नंबर की एक गाड़ी है। वहीं पंचकुला डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित दहिया ने भी जानकारी इसमें दी है कि इस मामले में 5 टीमें गठित की गई हैं जो 7 से 8 एंगल पर जांच कर रही है। एक टीम को देहरादून इनके जो रेजिडेंस है वहां पर भेजा गया जहां रहते थे, वहां भेजा गया। परिवार के लोगों से बातचीत की जा रही है। 2 सुसाइड नोट भी जो हैं बरामद किए गए हैं कि इनके सामान में से और एक गाड़ी के डैशबोर्ड में से। उसमें कहीं ना कहीं कर्ज की बात का जिक्र तो जरूर है। अगर जो इनके रिश्तेदार हैं यानी ममेरे भाई हैं संदीप अग्रवाल, उनकी बात माने और साथ में इनके भतीजे की, तो कहीं ना कहीं कर्ज से परेशान थे और इधर से उधर अपनी जगह बदल कर रह रहे थे और इन पर बैंक का भी कर्जा था और बैंक से भगोड़े घोषित कर दिए गए थे। इसके अलावा प्राइवेट फाइनेंसर का भी इसमें एंगल सामने आ रहा है, जो इन्हें धमकी दे रहे थे, पैसे का तकाजा कर रहे थे। करोड़ों रुपए का कर्जा जो है इन पर, उससे तंग आकर उन्होंने कदम उठाया है। लेकिन हम ज़रूर ये इस बात को ज़रूर कहना चाहेंगे कि बुराड़ी जो सामूहिक आत्महत्या कांड था जिसमें 11 लोगों ने फंदा लगा लिया था दिल्ली के बुराड़ी इलाके में, उससे देश अभी भी नहीं उबर पाया था कि कैसे एक परिवार ऐसे अपना जीवन समाप्त कर सकता है। सब के सब लोग, एक परिवार पूरा खत्म हो सकता है। और अब ये दूसरी घटना देश की ऐसी बड़ी घटना है जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या की है। 3 मासूम बच्चे, एक बुजुर्ग दंपति, प्रवीण मित्तल उनकी पत्नी। कर्जा उन पर था, लेकिन क्या यही एक रास्ता बचा था उनके पास या इस मामले में कोई और एंगल भी है? फिलहाल इसकी जांच चल रही है, सीसीटीवी फुटेज की जांच चल रही है। पुलिस ने फिलहाल इनके बागेश्वर धाम सरकार के समागम में जाने की बात से इनकार किया है। हालांकि प्रवीण मित्तल ने प्रत्यक्षदर्शियों के सामने से कबूला था, लेकिन पुलिस इस एंगल को नकार रही है। उनका कहना है सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिख रहा है कि शाम से ये पंचकुला के सेक्टर 27 में थे। अभी कई एंगलों पे जांच होनी बाकी है, अभी कई खुलासे होने बाकी हैं जिस पर हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन आज पूरा पंचकुला गमगीन है इस पूरे मामले को सुनकर। जैसे ही सुबह सबको पता लगा तो कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा कि एक कर्ज के चलते एक परिवार पूरा खत्म हो गया। पंजाब केसरी के लिए ग्राउंड जीरो से मैं उमंग शरान।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।